के जख्म लेकर यहाँ पहुंचा है। विदेश में भीमराव को पहली बार महसूस हुआ कि स्वतंत्रता का सुख कैसा होता है। कोई ऊंच नीच नहीं पूछ रहा था, किसी की बोतल से पानी पी सकते थे, किसी के बगल में बैठ सकते थे, किसी के साथ खाना खा सकते थे। America, your analysis is sharper than most scholars have. Sir, pain sharpens the mind. कुछ वर्षों बाद भीमराव को उनकी डॉक्टरल थीसिस पर गोल्ड मेडल मिला। पुरस्कार समारोह में प्रोफेसर ने कहा, Mr. Ambedkar, you are not just brilliant, you are historic. अमेरिका के बाद वे इंग्लैंड में लंदन गए, जहां उनका संघर्ष दुगना था। न नौकरी, न पैसा, न कोई सहारा। एक बार महीने भर वे सिर्फ ब्रेड और चाय पर जिए। एक दोस्त ने पूछा, Ambedkar, why don't you take rest? Rest? People like me rest only after the world changes. भारतीय धरा पर लौटना, अब अकेले नहीं हथियार लेकर। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं लौट रहा हूं, खाली हाथ नहीं। शिक्षा मेरा अस्त्र है, विचार मेरा वज्र है और सत्य मेरी ढाल। भीमराव ने धरती पर कदम रखा, मिट्टी को छुआ, हल्के से माथे से लगाया। यही मेरी जमीन है, यही मेरा रण क्षेत्र। भीम, मेरा बेटा लौट आया। भीमराव झुककर पिता के पैर छूते हैं। बाबा, मैं खाली हाथ नहीं आया। अब मेरे पास शब्द है, विचार है, तर्क है, इतिहास है। अब लड़ाई बराबरी की होगी बाबा। राम जी की आंखें भर आती हैं। बस बेटा, अपना आपा मत खोना। तुम आप हो, पर आप भी अगर संयमित हो तो सूरज बनती है। बाबा, मैं सूरज नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल सके। गलियों में जब डॉक्टर को भी छूने से डरते लोग, अब वे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर थे। नाम के आगे डॉक्टर लग गया था, पर समाज की नजर में अभी भी वही पुरानी जाति। एक दिन वे किसी सरकारी दफ्तर में गए। फाइल में सुझाव लिखने गए। क्लर्क ने नाम पढ़कर कहा, अंबेडकर, आप वही है ना जो विदेश से पढ़कर आए हैं? जी, मैं। आप उसी जाति के हैं ना? आपको किस जाति का सुझाव चाहिए? मनुष्य का या किसी खास वर्ग का? क्लर्क अबाक रह गया, जुबान पर ताला। पहला भाषण जब शब्दों ने भीड़ में आग लगा दी। तुम लोग मुझे बाबा साहेब कहते हो, पर जब तक तुम शिक्षा नहीं पाओगे, संगठित नहीं होगे, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक मेरा नाम कुछ भी हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। याद रखो,
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक युवक ने हाथ उठाया। आई लव बाबा साहब। बाबा, हम पढ़े कहाँ से? स्कूल में घुसने नहीं देते, कुओं से पानी भरने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते। इसीलिए हम लड़ेंगे। जो दरवाजे बंद हैं उनके सामने खड़े होंगे, कानून से, तर्क से, तरीके से, मारपीट से नहीं, सोच से। इस सोच से भीड़ में एक हलचल सी हुई, जैसे किसी ने सोए हुए शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा महाड, वहां एक सार्वजनिक तालाब, चमदार तालाब। नीची जाति के लोगों को उस पानी को छूने तक की मनाही थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने निश्चय किया, अब ये दीवार गिरेगी। उन्होंने पूरे इलाके में संदेश भिजवाया, महाड चलो। ये लड़ाई पानी की नहीं, समता की है। तुम्हारे जाने के बाद अगर हम पर हमला हो गया तो हम पर जो होगा उसका इतिहास गवाह होगा। पर अगर आज हम खड़े न हुए तो आने वाली पीढ़ियां हम पर शर्मिंदा होंगी। हजारों लोग नारे लगाते हुए तालाब की ओर बढ़े। तालाब के पास ऊंची जाति के लोग रोष से भर उठे थे। कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने गालियां दी। एक युवा दलित लड़की ने डरते हुए कहा, बाबा, क्या सच में हम पानी छू सकते हैं? आम्बेडकर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तुम इंसान हो, तुम्हारा अधिकार है। आज अगर तुम डर गई तो आने वाली तुम्हारी बेटियां भी डरेंगी। डर को यही तालाब में छोड़ दो। डॉक्टर आम्बेडकर आगे बढ़े। उन्होंने पानी की सतह पर नजर डाली, जैसे सदियों की परतें दिख रही। उन्होंने दोनों हथेलियों में पानी भरा, अपने मुंह तक ले गए और पी लिया। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर एक साथ हजारों हाथ आगे बढ़े। सबने पानी को छुआ, अपने मुंह से लगाया और रो पड़े। तालाब से लौटते समय भीड़ पर पत्थर फेंके गए। कुछ घायल हुए, कुछ को गालियां दी गई। एक नौजवान गुस्से से भरकर बोला, बाबा, हम भी पत्थर उठा लेते हैं, हम भी मारते हैं इन्हें। नहीं, अगर तुमने पत्थर उठाए तो यह लड़ाई दो झगड़ालू जातियों की मानी जाएगी। और अगर तुमने रखा तो इतिहास कहेगा एक पक्ष इंसान था, दूसरा इंसान बना ही नहीं। युवक का गुस्सा आंखों से आंसू बनकर निकला। उसने पत्थर फेंक दिया जमीन पर, दुश्मन पर नहीं। भाई और बहनों, आज तुमने पानी पीकर सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाई, तुमने अपने आत्मसम्मान की शुरुआत की है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी एक जाति से नहीं। हमारी लड़ाई उस सोच से है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती। याद रखो, कानून बदले बिना समाज नहीं बदलता। हम लड़ेंगे कानून से, शिक्षा से और संगठन से। बाबा, क्या हम कभी सच में बराबर हो पाएंगे? शायद हमारी जिंदगी में नहीं, पर तुम्हारी बेटियों की जिंदगी में जरूर।
मनमानी दलीलें दी, समाज को झकझोरने वाले भाषण दिए। एक अदालत के बाहर एक साथी वकील ने तंज कसा। अम्बेडकर, तुम्हें क्या लगता है कागजों से समाज बदल जाएगा? कभी देखा है कलम के आगे तलवार कैसे झुकती है? वकील हंस पड़ा, पर इतिहास मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था ये वाक्य एक दिन सच होगा। पत्र पत्रिकाएं और विचारों की क्रांति। एक युवा पाठक ने उन्हें पत्र लिखा। आम्बेडकर ने पत्र पढ़कर धीरे से अपने आप से कहा, यही तो चाहता हूं मैं कि तुम सोचो, डरना छोड़ दो। समय के साथ दलित समुदाय ने अम्बेडकर को अपना नेता मानना शुरू किया। एक छोटी सभा में कुछ बुजुर्ग आए। बाबा, आप हमारी आवाज हैं, आप हमारे नेता बनिए। मैं नेता नहीं